कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ये स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये स्टेज मतलब हम लोग ने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी हम लोग ने 6000 यूनिट्स, आप ये देख सकते हो कि 6000 यूनिट्स जो है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर किया है वो 6000 यूनिट्स का है और सामने हम लोग ने कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड पे 6000 यूनिट्स का सेल्स लिखा है। लेकिन हम ये स्टेज पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों क्लोज नहीं कर सकते हैं? बिकॉज देर आर 3 मोर अकाउंट्स जो आप लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है एंड दोज 3 अकाउंट्स जो हम लोग ने वर्किंग नोट में बनाया है दैट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट जो है वो हम लोग 2 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now we are discussing some set of journal entries that is related to normal loss account, abnormal loss account and abnormal gain account। चलो यहां पे देखो, सबसे पहले we are discussing first process that is process 1। पहले आप सिर्फ प्रोसेस 1 पे फोकस करो, प्रोसेस 2 पे अभी फोकस मत करो। ये क्वेश्चन में देर आर 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। नाउ प्रोसेस 1 में सबसे पहले अगर आप चेक करोगे स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स चेक करो। स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स में अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स में देख के बताओ प्रोसेस 1 में इनपुट कितना था। हाउ मच वाज इनपुट इन प्रोसेस 1? 7500। सो प्रोसेस 1 में 7500 यूनिट्स को इनपुट किया गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज प्रोसेस 1 से एक्चुअल आउटपुट कितना है? प्रोसेस 1 का एक्चुअल आउटपुट कितना है? 7050 यूनिट्स। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग मशीन में 7500 यूनिट्स को इनपुट करते हैं। इफ यू पुट 7500 यूनिट्स इन मशीन, मशीन आपको आउटपुट कितना देगा? 7500 ही देगा। जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट आएगा। मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरे का पूरा आउटपुट विल बी गुड यूनिट्स। आपने 7500 किलो डाला तो मशीन आपको 7500 किलो ही देगा। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा 7500 यूनिट्स विल बी इन गुड कंडीशन। तो अगर मैंने इनपुट 7500 किया है और मुझे एक्चुअल आउटपुट 7050 मिला है तो बाकी का जो यूनिट्स है 750 वो इवेपोरेट थोड़ी हो गया है, या बाकी का 450 यूनिट सॉरी वो इवेपोरेट थोड़ी हो गया है। वो मेरे सामने है कि नहीं है? इज इट देयर इन फ्रंट ऑफ मी फिजिकली? इट इज नॉट देयर, इट इज देयर बट इट इज इन बैड कंडीशन, मतलब वो गुड यूनिट्स नहीं है। लेकिन ये जो 7050 मेरे सामने है ना, दैट आर गुड यूनिट्स, जिसको मैं प्रोसेस 2 में आगे प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर सकता हूं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मेनी यूनिट्स। 450 यूनिट्स इज कॉल्ड एज विच लॉस? दिस 450 यूनिट्स इज कॉल्ड एज विच लॉस? एक्चुअल लॉस। अब एक्चुअल लॉस को
हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक्चुअल लॉस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। उसमें से 375 इज विच लॉस? नॉर्मल लॉस। जो एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था कि 375 यूनिट्स तो जाएगा ही, मुझे बैड कंडीशन में मिलेगा, लेकिन बाकी का 75 इज विच लॉस? नॉर्मल लॉस। मुझे किस यूनिट्स का बुरा लगेगा? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का बुरा लगेगा कि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स का बुरा लगेगा? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स का बुरा लगेगा। ये पॉइंट, एक चीज समझ लो, क्या मैंने एबनॉर्मल लॉस का 75 यूनिट्स पे खर्चा किया है कि नहीं किया है? किया है, लेकिन वो मुझे गुड कंडीशन में नहीं मिला। मैंने खर्चा किया है लेकिन वो मुझे गुड कंडीशन में नहीं मिल रहा। इनफैक्ट 375 जो नॉर्मल लॉस है ना, उस पर तो मैं खर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो मुझे नहीं मिलने वाला। सो मैंने जो खर्चा किया है वो 375 के लिए नहीं है। दैट इज वाई जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो प्रोसेस अकाउंट में जो भी कॉस्ट है वो नॉर्मल लॉस को नहीं दिया जाता है। नॉर्मल लॉस इज नॉट वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन आप यू कैन चेक कि ये जो 75 यूनिट्स है, ये 75 यूनिट्स को हम लोग ने किस पे वैल्यू किया है? कॉस्ट। यू कैन सी ऑल्सो इट हैज बीन वैल्यूड एट द रेट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलो नाउ ध्यान से सुनो। अब ये ना मैं दोनों लॉस का ना डिस्कशन अलग अलग करूंगा। आई विल डिस्कस नॉर्मल लॉस एंड देन आई विल डिस्कस एबनॉर्मल लॉस। तो पहले हम लोग कौन से लॉस के बारे में बात कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस। आप चेक करो यहाँ पे, नॉर्मल लॉस को है ना, नॉर्मल लॉस को, ये जो 375 है ये नॉर्मल लॉस है। ये 375 को मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय 12.5 पर यूनिट। तो 375 माइनस 375 इंटू 12.5, 4688 इज नथिंग बट स्क्रैप वैल्यू। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 375 है, ये 375 यूनिट्स को मैं क्या करेगा? स्क्रैप में बेचेगा। तो व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ स्क्रैप? थोड़ी देर के समझ लो, हमको अकाउंट्स में हम लोग ने भंगार बेचा, सेल ऑफ स्क्रैप। व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ स्क्रैप? अकाउंट्स का बात करते हैं। क्या एंट्री पास करोगे सेल ऑफ स्क्रैप का? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट लिखो, या टू मिसेलेनियस इनकम लिखो। मतलब कुछ ना कुछ हम लोग के लिए इनकम है छोटा सा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। लेकिन यहां पे हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट नहीं लिख रहे हैं। सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये नॉर्मल लॉस अकाउंट हम लोग ने सिर्फ एक नाम रखा है, अदरवाइज एक्चुअली ये नथिंग बट सेल ऑफ स्क्रैप ही है। हम लोग जब अकाउंट्स में स्क्रैप बेचेंगे तो अकाउंट्स में हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा इनकम और गेन है। 4688 का मुझे इनकम हुआ है। ये 4688 को इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल ऑफ स्क्रैप मैंने लिखा है नॉर्मल लॉस। इसकी जगह पे आप सेल ऑफ स्क्रैप भी लिख सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट में और ये चैप्टर में हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप नहीं लिखते हैं, हम लोग नॉर्मल लॉस लिखते हैं। मिसलेनियस इनकम लिखो। लेकिन हमने अकाउंट बनाया है विच इज कॉल्ड एज विच अकाउंट? नॉर्मल लॉस। अब थोड़ी देर के लिए फिर से अकाउंट्स में जाओ। अभी तुम लोग ने मेरे को एंट्री बताया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप, बराबर है। एंड ऑफ द ईयर में सेल ऑफ स्क्रैप को हम ट्रांसफर करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री पास किया रहता कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, सिंपल एग्जांपल में। तो एंड ऑफ द ईयर में मिसलेनियस इनकम को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल। क्या एंट्री पास करोगे? मिसलेनियस इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वैसे ही यहां पे मैंने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखा है। तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट जो मैंने क्रेडिट किया है, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं। सो नॉर्मल लॉस अकाउंट को मुझे अगर क्लोज करना है, आई विल पास द एंट्री नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। नॉर्मल लॉस, ये जो सी मैंने लिखा नॉर्मल लॉस है, मतलब एक्चुअली इट इज मिसलेनियस इनकम।
तो मिसलेनियस इनकम अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं। अब इसको मैं क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं? आई विल ट्रांसफर इट टू, नो, ये हम लोग ट्रांसफर कर नहीं रहे हैं, तुमने ऑलरेडी कर दिया है। प्रोसेस अकाउंट में तुमने लिख दिया है बाय नॉर्मल लॉस। एक इफेक्ट ये एंट्री का तुमने ऑलरेडी नॉर्मल लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रोसेस वन अकाउंट में दे दिया है। ये जो इनकम है 4688 का, ये 4688 का इनकम वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हियर टू प्रोसेस वन अकाउंट। आप देख सकते हो, बराबर है। तो नॉर्मल लॉस का ये दो जर्नल एंट्रीज है। व्हाट इज द टू जर्नल एंट्रीज फॉर नॉर्मल लॉस? नंबर वन इज फॉर सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, मतलब लिटरली हम लोग भंगार बेच रहे हैं, उसका क्या एंट्री है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, तुम सेल ऑफ स्क्रैप लिखो, तुम मिसलेनियस इनकम लिखो, या तुम नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखो, इट इज वन एंड द सेम। सो हम लोग ने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखा। उसके बाद ये जो क्रेडिट किया है वो मेरे लिए इनकम है, तो ये इनकम को हम ट्रांसफर करते हैं। तो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? तो वी विल नॉट ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इट टू विच अकाउंट? प्रोसेस अकाउंट। तो उसका एंट्री इज नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन अकाउंट। तो यहां पे मेरा डिस्कशन सिर्फ खत्म होता है प्रोसेस वन के नॉर्मल लॉस का। अभी तक तो मैंने एबनॉर्मल लॉस का डिस्कशन चालू भी नहीं किया है, मैं सिर्फ नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो कम टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, चलो साथ में करते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाओ। नॉर्मल लॉस बेचने का एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो यहां पे लिखो बाय कैश और बैंक, $375 एंड अमाउंट इज 4688। अच्छा, अब ये इनकम कहां पे ट्रांसफर करने का? प्रोसेस। तो डेबिट साइड पे टू प्रोसेस वन 375 एंड 4688। वी डोंट हैव टू क्लोज, मतलब एक्चुअली क्लोज नहीं करना है, लेकिन तुम जस्ट ऑब्जर्व करोगे ना तो एट प्रेजेंट नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग टैली नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारा प्रोसेस टू बाकी है। चलो ये हो गया प्रोसेस वन के नॉर्मल लॉस का स्टोरी। अभी तक प्रोसेस वन खत्म नहीं हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस वन में जो एबनॉर्मल लॉस है उसका। ओके, एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है? 75। मैं रिपीटेडली पूछ रहा हूं, क्या ये 75 पे तुमने खर्चा किया है? किया है। तो 75 पे हमने खर्चा किया है एट द रेट ऑफ 96.794667 पर यूनिट। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 75 मल्टीप्लाइड बाय 96.794667, तो हमको कितना आता है? 7260। अब ये 7260 मेरे लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि मैंने खर्चा किया लेकिन मुझे यूनिट्स नहीं मिला। ये यूनिट्स को मैं आगे जाके यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये जो 75 यूनिट्स है, ये 75 यूनिट्स के ऊपर जो मैंने खर्चा किया 7260, ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। तो इस लॉस को मैं क्या नाम दे रहा हूं? एबनॉर्मल लॉस। व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज एबनॉर्मल लॉस? मैंने ये लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया है, मैं रिपीटेडली एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको मैं एबनॉर्मल लॉस इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है। मैं इसको एबनॉर्मल लॉस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा जो लॉस है इज मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि लॉस होगा 375। मेरा लॉस मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लॉस 5% होगा, लेकिन लॉस 5% से ज्यादा हुआ है। सी, मैं मशीन में अगर 7500 यूनिट्स डाल रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 375 यूनिट्स खराब निकलेगा, तो 375 यूनिट्स खराब निकलने का कुछ तो रीजन रहेगा ना। वही रीजन ये 75 यूनिट्स का भी हो सकता है। इट कैन बी
पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इट कैन बी पुअर ट्रेनिंग ऑफ लेबर, इट कैन बी पुअर क्वालिटी ऑफ मशीनरी, जिसके वजह से लॉस जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। तो अब उसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो 7260 है ना, जो मैंने खर्चा किया वो मेरे लिए लॉस हो गया। तो ये लॉस को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये लॉस को हमें, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सच्ची में ये 75 यूनिट्स इज लॉस बाय फायर, क्या एंट्री पास करोगे? इफ दिस 75 इज सच में लॉस बाय फायर, क्या एंट्री पास करोगे 75 का? तो 75 मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुम्हारा 96 पॉइंट समथिंग था, 7260 तुम्हारा लॉस हो गया। तो क्या एंट्री क्या पास करोगे? यू विल पास सम एंट्री फॉर दिस। आपको फाइनल अकाउंट्स में दिया भी रहता है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 लॉस्ट बाय फायर। तो फर्स्ट इफेक्ट तुम किधर देते हो? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब 10,000 को रिकॉर्ड तो करते हो ना। तो वैसे ही मेरे को ये 7260 का एंट्री पास करना पड़ेगा। ये 7260 मेरे लिए लॉस है। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सो इट इज विच अकाउंट डेबिट? लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 7260 प्रोसेस वन अकाउंट 7260। इनफैक्ट ये एंट्री का एक पोस्टिंग तुम प्रोसेस वन में कर भी चुके हो। ये प्रोसेस वन में कौन से साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे तुमने पोस्ट किया भी है, बाय एबनॉर्मल लॉस 7260। तो दिस जर्नल एंट्री इज फॉर रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस। What is this journal entry for? Recording abnormal loss। हम हमारे बुक्स में एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि आप एबनॉर्मल लॉस को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ऑफ कोर्स एबनॉर्मल लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे तो ही तो मैनेजमेंट का अटेंशन हम उस चीज पे डाइवर्ट कर सकते हैं। तुमको दिखाना है कि भाई प्रोसेस वन में 75 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। आज ये 75 है, अगर आपने स्टेप्स नहीं लिया तो कल ये 75 का 100 हो जाएगा। अगर आप ये 75 का एबनॉर्मल लॉस बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो मुझे पता चलेगा एज अ मैनेजमेंट कि मुझे क्या स्टेप्स लेना है ताकि प्रोसेस वन में आगे जाके ये एबनॉर्मल लॉस ना हो। माई एक्सपेक्टेशन इज कि 375 यूनिट्स का लॉस होगा, लेकिन 450 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। एक साल, एक बार, एक महीने में लॉस बाय फायर हो सकता है। हर बार अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है फायर है, मतलब कुछ तो प्रोसेस वन में गलत हो रहा है। या तो मटेरियल का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो मैं सप्लायर से बात करेगा कि भाई तू मटेरियल अच्छा नहीं भेज रहा है, मेरा लॉस ज्यादा निकल रहा है। लेबर का ट्रेनिंग नहीं है तो मुझे पता चलेगा कि लेबर को ट्रेनिंग बरोबर नहीं दिया गया है, इसके वजह से लॉस 5% से ज्यादा हो रहा है। मशीनरी का क्वालिटी खराब है, मशीनरी को चलाना चाहिए 8 आवर्स, हम लोग 12-12 घंटा ने 14 आवर्स काम कर रहे हैं, तो मशीनरी ऑब्वियसली रुक रुक के चलेगा, लॉस ज्यादा निकलेगा। तो ये सब रीजंस की वजह से मैनेजमेंट कैन टेक सम करेक्टिव एक्शन, तो इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड दूसरा रीजन ये है कि हम एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट में से निकाल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई I am recording abnormal loss in my books of account. So what is the journal entry for recording abnormal loss? Abnormal loss account debit. Needless to say, abnormal loss account हमने क्यों डेबिट किया है? क्योंकि वो हमारा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। So abnormal loss account debit to process one account. This is entry number 1 for abnormal loss. अब क्वेश्चन ये है कि ये abnormal loss का कंपनी करेगा क्या? क्या ये एबनॉर्मल लॉस का 75 यूनिट्स भी कंपनी स्क्रैप करेगा या कंपनी ये 75 यूनिट स्क्रैप नहीं करेगा? द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। मेरा क्वेश्चन चलो दूसरे तरीके से पूछता हूं, कंपनी विल स्क्रैप विच लॉस? कंपनी विल स्क्रैप विच लॉस? कंपनी विल स्क्रैप एक्चुअल लॉस। कंपनी कौन सा लॉस स्क्रैप करेगा? एक्चुअल लॉस स्क्रैप करेगा। सी सिंपल है, हमने मशीन में 7500 डाला, मशीन का इनपुट एक जगह से होता है, आउटपुट दूसरी जगह से हो रहा है। हम मशीन में इनपुट किया 7500, दूसरी जगह पे खड़े हैं एक्सपेक्टिंग टू गेट एक्सपेक्टेड आउटपुट,
लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट से और कम आउटपुट निकला 7040। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये क्वेश्चन में प्रोसेस 1 में एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 7125। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मशीन मुझे 7125 देगा, लेकिन मशीन एक्चुअली तुमको सिर्फ 7050 दिया। तो मशीन में से कुछ तो गंदा यूनिट्स निकला, लॉस यूनिट्स निकला। अब वो लॉस यूनिट्स पे लिखा थोड़ी रहेगा कि ये अब नॉर्मल है नहीं ये नॉर्मल है। अच्छा, मैं वर्कर को क्या बोलूंगा या जो भंगार लेने आया उसको क्या बोलूंगा, ये सब खराब यूनिट्स लेके जाओ। तो वो थोड़ी मेरे को पूछेगा कौन सा वाला लेके जाओ, नॉर्मल का कि अब नॉर्मल का। वो तो पूरा 450 यूनिट लेके जाएगा। दैट मीन्स कंपनी इज स्क्रैपिंग विच लॉस, एक्चुअल लॉस। कंपनी विल स्क्रैप विच लॉस, एक्चुअल लॉस। तो कंपनी ने नॉर्मल लॉस भी स्क्रैप किया है और कंपनी ने एबनॉर्मल लॉस भी स्क्रैप किया है। एंड प्रोसेस 1 का स्क्रैप वैल्यू कितना है? प्रोसेस 1 का स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज 12.5। सो व्हाट इज द एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग स्क्रैप वैल्यू? अच्छा पहले कैलकुलेट करो, चलो स्क्रैप वैल्यू कितना हुआ, कितना यूनिट्स हम लोग ने स्क्रैप किया एबनॉर्मल लॉस का? 75। तो 75 इंटू 12.5 करो कितना होता है? 75 इंटू 12.5 937.5 मतलब 938। तो आप लोग ये मानते हो कि मेरा लॉस 938 से कम हो गया? अरे मैंने 7260 का खर्चा किया एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो 75 यूनिट्स गुड कंडीशन में मिलेगा, लेकिन वो 75 यूनिट्स मुझे खराब कंडीशन में मिला। तो मैंने वो 75 यूनिट्स के ऊपर खर्चा किया 7260, बट अल्टीमेटली मैंने उसको स्क्रैप कर दिया और उसमें मुझे 938 मिला। मतलब मेरा लॉस 938 से कम हो गया ना। तो अब मैं क्या एंट्री पास करेगा फॉर 938? 938 का मुझे स्क्रैप वैल्यू मिला। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग दैट स्क्रैप वैल्यू? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। बोलो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मतलब एक्चुअली तो मेरा लॉस कितना हुआ? एक्चुअली सही में मेरा लॉस, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूं, मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस कितना है? 65 है 6322, दैट इज माई नेट लॉस। क्योंकि मैंने स्पेंड किया 7260, सामने मेरे को 938 मैंने रिकवर कर लिया उसको स्क्रैप में बेच के। तो ऐसा नहीं है मेरा पूरा 7260 डूब गया, 7260 में से मैंने 938 रिकवर कर लिया। तो मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस कितना है? 6322। पहले ये दोनों एंट्री को हम लोग है ना एबनॉर्मल लॉस में पोस्ट करते हैं। सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एंट्री नंबर 1 देखो यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, टू प्रोसेस 1, यूनिट्स 75 है और कॉस्ट इज 7260। अच्छा, इसका पोस्टिंग प्रोसेस 1 अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट, अब ये 75 यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे? स्क्रैप कर रहे हैं। तो इसका हमको कौन सा वैल्यू मिल रहा है? स्क्रैप वैल्यू 75 यूनिट्स का मिल रहा है एट द रेट ऑफ 12.5। चलो नाउ क्लियरली वी कैन सी, हमको दिख रहा है कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डिफरेंस है। सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कितने का डिफरेंस था? 6322। ये मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस है। यही नेट एबनॉर्मल लॉस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी अकाउंट्स में भी तुम ऐसा ही करते हो। सपोज ये गुड्स लॉस्ट बाय फायर है,
गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग ₹7260, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹938, तो पीएनएल में तो डेबिट साइड पे तुम 6322 ही लिखेगा जो तुम्हारा लॉस है. सो नाउ गो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके डेबिट साइड पे आएगा, देखो एबनॉर्मल गेन समझने के लिए एबनॉर्मल लॉस का समझना बहुत जरूरी है. एबनॉर्मल गेन अभी तक तुमने अकाउंट्स में नहीं पढ़ा हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो लैंग्वेज भी शायद तुम लोग के लिए नया होगा. तो उसके लिए पहले ना एबनॉर्मल लॉस को डिटेल में समझो. व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? वेरी सिंपल. मैंने 75 यूनिट्स पे 7260 का खर्चा किया, लेकिन वो 75 यूनिट्स मुझे बैड कंडीशन में मिला. दैट इज वाई वो 75 यूनिट्स को मैं स्क्रैप कर रहा हूं. तो सामने मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है 938 का. दैट इज वाई मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये 6322 क्या है, तो 6322 इज कॉल्ड एज नेट एबनॉर्मल लॉस. मेरा लॉस सिर्फ इतना ही है. सिंपल है कि मेरे जेब से मैंने 7260 का खर्चा किया, लेकिन सामने मैंने 938 रिकवर कर लिया, तो मेरे लिए लॉस इज 6322. अब आते हैं एबनॉर्मल गेन पे. एबनॉर्मल गेन में थोड़ा ध्यान से सुनो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस 2. मैं सेम तरीके से स्टार्ट करता हूं. प्रोसेस 2 में स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स देख के बताओ हाउ मच इज इनपुट. 7050. हाउ मच इज एक्चुअल आउटपुट? 6525. So question is how much is actual loss? Actual loss is 525. प्रोसेस 2 में एक्चुअल लॉस समझता है ना? एक्चुअल लॉस मैंने थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करो. तुम्हारे सामने 525 यूनिट्स खराब कंडीशन में पड़ा है, लेकिन प्रोसेस 2 में तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? हाउ मेनी यूनिट्स विल बी नॉर्मल लॉस? 705. लेकिन एक्चुअल लॉस सिर्फ कितना हुआ? 525. सो डिफरेंस ऑफ 180 को हम लोग ने क्या बोला है? एबनॉर्मल गेन. मैंने लास्ट टाइम बोला था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं. एबनॉर्मल गेन डज नॉट मीन कि तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन इनपुट. उसको चमत्कार बोलते हैं कि तुमने 7050 डाला, उससे ज्यादा निकला मशीन में से. नहीं. एबनॉर्मल गेन मतलब क्या? एबनॉर्मल गेन मतलब इट इज रिडक्शन ऑफ नॉर्मल लॉस. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 705 यूनिट्स खराब कंडीशन में निकलेगा, लेकिन खराब कंडीशन में सिर्फ 525 यूनिट्स निकला. सो एबनॉर्मल गेन को हम बोल सकते हैं इट इज नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन करोगे तो एक्चुअल लॉस मिलेगा. इधर तक समझ में आया? तो हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं. ओके, तो ये कंडीशन में कोई बता सकता है? मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन प्रोसेस 1 में पूछा था. कंपनी विल स्क्रैप विच लॉस? एक्चुअल लॉस. कंपनी 705 यूनिट स्क्रैप कर ही नहीं सकता है. कंपनी स्क्रैप कितना यूनिट्स करेगा? 525. क्योंकि तुम्हारे सामने तो खराब कंडीशन में 525 पड़ा है, तो आप कितना यूनिट्स को स्क्रैप करोगे? 525. तो कंपनी विल रिसीव स्क्रैप वैल्यू ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? और वो पूरे का पूरा 525 यूनिट्स नॉर्मल लॉस वाला है. बरोबर? ठीक है. व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस? जो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा. क्या एंट्री है फॉर सेल ऑफ स्क्रैप? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू normal loss. Now the important question,
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, अमाउंट कितना होगा? कंपनी ने कितना यूनिट्स स्क्रैप किया है? 525. सो इट विल बी 525 इनटू प्रोसेस 2 का स्क्रैप वैल्यू इज 37.5. हम क्या ये बोल सकते हैं कि कंपनी को स्क्रैप वैल्यू सिर्फ 19,688 मिला है? बरोबर है। क्यों सिर्फ 19,688 मिला है? क्योंकि एक्चुअल लॉस सिर्फ 525 हुआ है। तुमने कितना सोचा था लॉस होगा, लेकिन एक्चुअली कितना हुआ? 525. तो ये 525 का स्क्रैप वैल्यू इज 19,688 जो कंपनी को मिला, और ये पूरे का पूरा 19,688 जो है वो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो इसका पहले पोस्टिंग करते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, तो गो टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड पे लिखो बाय कैश और बैंक, $525. यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 705 माइनस 525, सॉरी 180, 705 माइनस एबनॉर्मल गेन का 180. $19,688. नाउ हम लोग ने अभी अभी प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करने का एंट्री पढ़ा। बाय द वे, नॉर्मल लॉस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रोसेस अकाउंट में। सो वैसे ही प्रोसेस 2 में भी मैंने ट्रांसफर किया होगा। पहले ट्रांसफर का एंट्री बोलो क्या आएगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। नॉर्मल लॉस को पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 2 अकाउंट, बराबर है। लेकिन चेक प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में तुमने कितना ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया है? 26,438. कंपनी ने क्या सोचा कि हम लोग पूरा 705 को ट्रांसफर करेंगे। 705 इंटू 37.5, 26,438 का नॉर्मल लॉस तुमने ट्रांसफर कर दिया है टू प्रोसेस अकाउंट। तुमको इनकम मिला कितना? हाउ मच इनकम कंपनी को मिला? 19,688. लेकिन ट्रांसफर कितना किया? 26,438. क्यों 26,438 ट्रांसफर किया? 26,438 इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि कंपनी को लगा, कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये था दैट कंपनी कितना यूनिट स्क्रैप करेगा? 705. तो उसके बेसिस पे उन्होंने प्रोसेस अकाउंट में ऑलरेडी 26,438 का इनकम ट्रांसफर कर दिया है। तो ये इनकम ट्रांसफर का एंट्री तो सेम ही रहेगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, बट thinking that there will be a normal loss of 705 का स्क्रैप वैल्यू 26,438 उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। टू विच अकाउंट? प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया है, मतलब इनकम ज्यादा ट्रांसफर कर दिया है, बरोबर है। ठीक है, सो ये एंट्री को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 26,438 का इनकम हैज बीन ट्रांसफर्ड। सी
आप बोलोगे, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाउट आता है कि नहीं, तो इनकम अगर मिला 19688 तो उतना ही ट्रांसफर करना चाहिए ना, 26,000 क्यों ट्रांसफर किया? तो उसका मैं रीजन आपको देता हूं, क्योंकि मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब ऊपर न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेबिट साइड का टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इसलिए मुझे 26,438 प्रोसेस के क्रेडिट में लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने इनकम ट्रांसफर 26,438 किया है। सी, अब मैं बोल रहा हूं वो थोड़ा टेक्निकल है, देखो आपको समझता है कि नहीं। जब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं ना, तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के टाइम मैं एबनॉर्मल थिंग्स को कंसीडर नहीं कर सकता हूं, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो। तो मैं दोनों प्रोसेस में मैं एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ये अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो कॉस्ट पर यूनिट कैन नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो। मैं देखेंगे, बाद में देखा जाएगा, पर आज के लिए तो मेरा नॉर्मल लॉस इज 705, तो 705 इंटू 37.5, 26,438 का इनकम मैंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 26,438 का इनकम मुझे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हुआ। अच्छा, एबनॉर्मल गेन का क्या रीजन होता है? तुम बोलते हो ना एबनॉर्मल लॉस का रीजन इज लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो एबनॉर्मल गेन मतलब क्या, चोर आके यूनिट्स रख के गया? तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का ये रीजन नहीं है। एबनॉर्मल गेन का रीजन एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है। गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स आर प्रॉपरली ट्रेंड, सीख गए हैं अभी कैसा बनाने का, अच्छा क्वालिटी ऑफ मशीन। सो दैट इज व्हाट ऑल द रीजंस ऑफ एबनॉर्मल गेन ये है। सो नाउ हमने इनकम ट्रांसफर 26,438 किया है और रिसीव्ड 19,688 हुआ है। चलो ये वाला एंट्री का पोस्टिंग नॉर्मल लॉस में करते हैं। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाओ, उसमें डेबिट साइड पे लिखो टू प्रोसेस टू, $705 26,438। ओके, नाउ तुम लोग केयरफुली देखोगे तो मेरा नॉर्मल लॉस अकाउंट अभी क्लोज नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली क्लोज नहीं होगा। क्यों क्लोज नहीं होगा? बिकॉज जितना मैंने इनकम रिसीव किया है उससे ज्यादा इनकम मैंने ट्रांसफर कर दिया है प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस। अब ध्यान से सुनो। अब ये वाला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं ये शायद ना सुना होगा, क्योंकि अकाउंट्स में कभी तुम रिकॉर्ड नहीं करते हो, बट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। सी, लुक एट प्रोसेस टू। प्रोसेस टू ध्यान से देखो। प्रोसेस टू में हम लोग ने डेबिट साइड पे सब कॉस्ट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पे हम लोग ने स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड किया ऑफ नॉर्मल लॉस। वो बात अलग है कि मैं 705 यूनिट्स तो मैंने स्क्रैप ही नहीं किया, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हम लोग ने क्या किया, प्रोसेस टू में हम लोग ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया है। हाउ मच इज कॉस्ट पर यूनिट जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था इन प्रोसेस टू इज 140.099645 पर यूनिट। ठीक, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं प्रोसेस टू में जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं उसका कॉस्ट पर यूनिट इज 140.04 समथिंग, बरोबर है। अब प्रोसेस टू में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कितना यूनिट्स मिलेगा, 6345, लेकिन मशीन ने मुझे 6525 यूनिट्स दिया, बरोबर है। मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 6345, और मशीन ने मुझे कितना यूनिट्स दिया,
6525, मतलब मशीन ने मुझे कितना यूनिट्स ज्यादा दिया, मतलब इट इज एज गुड एज मशीन हैज गिवन मी 180 यूनिट्स फ्री। क्या ये 180 के लिए मैंने खर्चा किया है? नहीं, मैंने तो खर्चा किया था टू गेट हाउ मेनी यूनिट्स, 6345। अरे मैंने तो सोच लिया था कि 705 यूनिट तो मैं स्क्रैप करने वाला हूं। ये 180 यूनिट, 180 यूनिट्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन बैड कंडीशन। इनफैक्ट ये 705 के अंदर ये 180 यूनिट्स का भी स्क्रैप वैल्यू है, तो मैं तो ये 180 यूनिट्स को स्क्रैप करने वाला था, लेकिन मशीन ने मुझे ये 180 यूनिट्स दिया। तो कैन वी से 180 यूनिट्स जो मशीन ने मुझे दिया है इज एज गुड एज फ्री। मतलब 180 मल्टीप्लाइड बाय 1409 या 049645, 180 मल्टीप्लाइड बाय 140.049645, व्हाट इज द अमाउंट? 25,209 is called as savings in cost। 25,409 मेरा कॉस्ट बच गया, क्योंकि अगर मैं ये 25,209 इज व्हाट? सेविंग्स इन कॉस्ट। उतना मेरा कॉस्ट बच गया, क्योंकि अगर मैं वही 180 यूनिट्स में बना था तो मेरे को इतना खर्चा करना पड़ता। तो सेविंग्स इन कॉस्ट इज अवर गेन। देखो हम लोग को अकाउंट्स में क्या पढ़ाया जाता है मालूम है? हम बोलते हैं ना क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब जब भी हम वर्ड इनकम यूज करते हैं ना, तब हमको ऐसा समझता है कि मतलब पैसा आता है, बट सेविंग्स इन कॉस्ट भी मेरा गेन है। मेरा अगर कॉस्ट सेव हो गया तो वो भी हमारे लिए गेन है, क्योंकि कॉस्ट बचेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो 25,000 कितना था? 209 इज माय गेन। तो जैसे मैं एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करता हूं मेरे बुक्स में, वैसे ही आई विल पास एंट्री फॉर एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन का एंट्री इज process to account debit to abnormal gain. What is the amount? 25,209। इतना ही था ना? 25,209 मेरा एबनॉर्मल गेन हो गया है। ये गेन को मैंने क्यों क्रेडिट किया है? बिकॉज दिस 25,209 इज सेविंग्स इन कॉस्ट। कॉस्ट मेरा जो बच गया इज माय गेन। सो प्रोसेस अकाउंट डेबिट। इनफैक्ट ये एंट्री का एक पोस्टिंग प्रोसेस अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका है। प्रोसेस अकाउंट डेबिट साइड पे हम लिख चुके हैं टू एबनॉर्मल गेन। सो नाउ कम टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। बाय प्रोसेस टू अकाउंट 180 25,209 सी। मैं एबनॉर्मल लॉस के बारे में बोल चुका हूं। एबनॉर्मल गेन है ना, वो एबनॉर्मल लॉस का एग्जैक्टली उल्टा है। एबनॉर्मल लॉस में क्या हो रहा है? मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं लेकिन मेरे को यूनिट्स नहीं मिल रहा है। यहां पे खर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे यूनिट्स मिल रहा है, तो वहां पे आई एम स्पेंडिंग कॉस्ट। 7260 खर्चा करके मेरे को यूनिट्स नहीं मिला, गुड कंडीशन में ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे मैंने खर्चा नहीं किया। इनफैक्ट मेरा 25,209 का सेविंग हो गया। 25,209 का सेविंग इन कॉस्ट है, तो सामने मेरे को यूनिट्स मिल रहा है 180। बरोबर है? नाउ सेकंड एस्पेक्ट, ध्यान से सुनो। पहले मैं एंट्री समझाता हूं, बाद में मैं उसका, या पहले मैं एंट्री डिराइव करूंगा, बाद में मैं उसका अमाउंट डिराइव करूंगा। देखो नॉर्मल लॉस में वापस आ जाओ।
नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। कोई बताएगा नॉर्मल लॉस का डिफरेंस कितना है? ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस फाइंड आउट करो। 26,438 माइनस 19,688, ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस फाइंड आउट करो कितना है? 6750। ये पता है 6750 क्या है? वो 180 यूनिट्स जो एबनॉर्मल गेन है ना, वो 180 यूनिट्स जो एबनॉर्मल गेन है, वो 180 यूनिट्स को कंपनी स्क्रैप नहीं कर पाया, बिकॉज 180 विच वर एक्सपेक्टेड इन बैड कंडीशन हैव कम आउट इन गुड कंडीशन। ये 180 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन का कंपनी ने कौन से कंडीशन में एक्सपेक्ट किया था? बैड कंडीशन। वो हिसाब से तुमने 26,438 ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन तुमको इनकम सिर्फ 19,688 का मिला। तो 6750 इज 180 इंटू 37.5 करके देख लो। 180 इंटू 37.5, 180 कौन है? एबनॉर्मल गेन इंटू 37.5। तो व्हाट इज दिस 6750? इसको हम लोग ये चैप्टर में बोलते हैं लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू। लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू इज सिमिलर टू, यू कैन से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतना स्क्रैप वैल्यू मैंने लॉस या लूज किया। मैं ये 180 यूनिट्स को क्या करने वाला था? स्क्रैप। लेकिन वो 180 यूनिट्स को मैं स्क्रैप नहीं कर पाया। ये 180 को मैं स्क्रैप नहीं कर पाया, तो मेरा 180 का स्क्रैप वैल्यू लॉस हो गया। लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू। ये लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू 6750 का भी मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा। ऐसा है ना, हम लोग अकाउंट्स में नहीं करते, बिकॉज अकाउंट्स डज नॉट रिकॉर्ड सेविंग्स इन कॉस्ट, अकाउंट्स डज नॉट रिकॉर्ड लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू, लेकिन मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये 6750 का एंट्री मुझे पास करना पड़ेगा। तो ये एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? पहले मैं क्रेडिट डिस्कस कर रहा हूं। क्रेडिट में किसको करूंगा मालूम है? आई विल क्रेडिट नॉर्मल लॉस। क्यों मैं नॉर्मल लॉस को क्रेडिट करूंगा? क्योंकि नॉर्मल लॉस मैंने डेबिट किया है 26,438 से, और सामने क्रेडिट किया है 19,688 से। मतलब मेरे को इनकम मिला 19,688 है, लेकिन मैंने ट्रांसफर 26,438 कर दिया है, तो मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया। इसलिए अब नॉर्मल लॉस को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। सो आई विल क्रेडिट विच अकाउंट? टू नॉर्मल लॉस। कितना? 6750। तो अगर ये करूंगा तो मेरा नॉर्मल लॉस टैली होगा। इधर तक समझ में आया? अब मैं डेबिट किसको करूंगा? आई विल डेबिट एबनॉर्मल गेन बाय 6750। तो आप पूछ सकते हो एबनॉर्मल गेन को क्यों डेबिट किया? एबनॉर्मल गेन को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि मेरा गेन 6750 से कम हो गया। मेरा गेन कितना हुआ था? 25,209। 25,209 से मेरा गेन हुआ था। गेन क्यों हुआ था? क्योंकि मेरा कॉस्ट बचा था। तो एक हाथ पे मेरा कॉस्ट 25,209 से बचा, लेकिन अदर हैंड मैंने 6750 का स्क्रैप वैल्यू गवाया। मैंने पहले ही बोला एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस का उल्टा है। एबनॉर्मल लॉस में मैं क्या कर रहा हूं? एबनॉर्मल लॉस में मैं 7260 का खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे यूनिट्स नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको 938 में स्क्रैप कर रहा हूं। दैट इज वाई मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस इज 6322। लेकिन एबनॉर्मल गेन उसका उल्टा है। मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे यूनिट्स मिल रहा है। मतलब मेरा सेविंग्स इन कॉस्ट इज 25,209। तो मेरा 25,209 कॉस्ट बच गया, लेकिन सामने मैंने स्क्रैप वैल्यू गवाया 6750 का। तो मेरा नेट गेन हो जाएगा 25,209 माइनस 6750। सो इसलिए
abnormal gain account should be debited. Abnormal gain account is debited because it is loss of scrap value. उतने से मेरा गेन कम हो गया. तो अगर मैं पूछूंगा ना कि तेरा नेट गेन कितना है, मेरा 25,209 पूरा मेरा गेन नहीं है. 25,209 कॉस्ट तो बच गया, लेकिन सामने मेरा स्क्रैप वैल्यू 6750 का गया, तो मेरा नेट गेन इज 25,209 माइनस 6750, जो तुमको एबनॉर्मल गेन अकाउंट से मिलेगा जब आप एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्लोज करोगे. तो फिलहाल तो ये एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा हम लोग को. सो नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाओ, उसके क्रेडिट साइड पे लिखो बाय एबनॉर्मल गेन 180 6750. नीचे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जाओ, एबनॉर्मल गेन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखो 2 6750. एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्लोज करो. कोई बता सकता है डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? कॉस्टिंग पेन अकाउंट. क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना वो हमारा नेट गेन है. क्रेडिट साइड पे जो तुमने लिखा है ये तुम्हारा सेविंग्स इन कॉस्ट है. सेविंग्स इन कॉस्ट इज योर गेन. तुम्हारा पैसा बच गया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट 25,209 से नहीं बढ़ेगा क्योंकि सामने मैंने 6750 का स्क्रैप वैल्यू लूज किया है. दिस इज लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू. To costing penal account, what is the answer? 18,459. So costing penal account में जाओ, क्रेडिट साइड पे बाय एबनॉर्मल गेन 18,459. नाउ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं हम लोग. जो भी डिफरेंस है दैट विल बी नेट प्रॉफिट या लॉस. क्या है वो नेट प्रॉफिट? 138. यस. एक काम करो, किधर है जगह 5-6 लाइन का? अभी है ना, हर क्वेश्चन में ये ऐसा सोचना, एंट्रीज पास करना, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. तो ये तीनों अकाउंट जो है ना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ये तीनों अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है. तो वो शॉर्टकट फॉलो करो तो ये एंट्रीज ऐसा ओरली पास करने का ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, वो शॉर्टकट लिख लेते हैं. तो लिखो, मुझे नहीं तो 10 से 12 लाइन चाहिए. तो भी वो 10 से 12 लाइन कहाँ पे है वो ढूंढो.
नहीं, ऐसा पीछे लिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि उधर लिखा है। क्या भाई सम के बाद नहीं है? ठीक है, वो बोल रहा है अभी वो चिपका देगा। जिसके पास है, जहाँ पे है लिखो। फर्स्ट सम के बाद है फर्स्ट सम, सेकंड सम, कहीं पे भी 10-12 सम है। हाँ है ना, उधर लिखा ना, उधर आराम से फर्स्ट सम के बाद रहेगा। देखो लिखो, हेडिंग दो, स्टेप्स टू प्रिपेयर। मंगा रहा है, एक मिनट। स्टेप्स टू प्रिपेयर नॉर्मल लॉस, कॉमा एबनॉर्मल लॉस and abnormal gain account. Steps to prepare normal loss, abnormal loss and abnormal gain account. देखो, ये जो है मैंने अभी अभी इसके पहले जो एक्सप्लेन किया, ये लॉजिक था। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो पूरा मैंने लॉजिक समझा है ना, ये किधर भी नहीं दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल में तो है ही नहीं। स्टडी मटेरियल में दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड द एंट्रीज। इनफैक्ट स्टडी मटेरियल में एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री तो दूर का बात है, एंट्रीज ही नहीं दिया है। उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट बना के पोस्टिंग दिखा दिया है। मतलब नॉर्मल लॉस अकाउंट में ये लास्ट एंट्री का एक्सप्लेनेशन, एबनॉर्मल गेन टू नॉर्मल लॉस, ये किधर भी नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स भी देखे, उसमें भी वो नहीं दिया गया है। और दिस इज डिराइव्ड आउट ऑफ कॉमन सेंस कि भाई ये तरीके से ये एंट्रीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये एंट्रीज कहीं पे भी ढूंढोगे तो एंट्रीज नहीं मिलेगा। तो तुमको चाहिए तो ये एंट्रीज का मैं फोटो डाल देता हूँ तुम्हारे ग्रुप पे, लेकिन ये एंट्रीज कहीं पे भी नहीं है। और ये स्टेप्स जो मैं लिखा रहा हूँ वो भी कहीं पे भी नहीं है। बट हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं ना तो थोड़ा फास्टर हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे एग्जाम में हमारे पास टाइम का कंस्टेंट रहता है। और वो टाइम में हम ये बैठ के लॉजिक नहीं सोच सकते हैं कि पहले कौन सा एंट्री पास करूँ, सेकेंड। सिंपल है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, सो राइट डाउन। क्या लिखा है तुम लोगों ने? हाँ, तो नंबर 1, posting from process accounts. Posting from process accounts. ओके, नाउ पोस्टिंग फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट मतलब वेरी सिंपल। हम लोग सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट से ये तीनों अकाउंट में पोस्टिंग करना है। सिंपल, डेबिट क्रेडिट। सो नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होते हैं। बाय नॉर्मल लॉस लिखा है तो नॉर्मल लॉस में आएगा टू प्रोसेस 1। तो अगर मुझे कोई पूछेगा तो ये वाला जो है ना, ये जो 2 हमने किया है, दिस यू कैन से इज कमिंग अंडर स्टेप नंबर 1। ये जो हम लोग ने एबनॉर्मल लॉस में भी पोस्टिंग किया, दैट इज स्टेप नंबर 1। एंड जो एबनॉर्मल गेन में यहाँ पे लिखा है, दिस इज ऑल्सो स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 करोगे तो सीधा पोस्टिंग, सिंपल, कुछ नहीं करना है। प्रोसेस अकाउंट से ये तीनों अकाउंट में पोस्टिंग करना है। अब स्टेप नंबर 2 इज क्रिटिकल। राइट डाउन स्टेप नंबर 2, record scrap value. Record scrap value of actual loss. Scrap value of actual loss on the credit side of normal loss and abnormal loss accounts
फिर ऐसा डैश करके लिखो, ऐसा छोटा सा डैश हाइफन डालो, ऐसा डैश करके लिखो छोटा सा इन्वर्टेड कॉमर्स में, बाय कैश और बैंक अकाउंट और बाय कॉस्ट लेडजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये ना कॉस्ट लेडजर कंट्रोल अकाउंट क्या है वो अब आज हम नहीं सीख सकते हैं, एक चैप्टर आएगा फ्यूचर में विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट लेडजर अकाउंट्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करके एक चैप्टर आएगा, सॉरी, उसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसी पॉइंट में, यही स्टेप में, एक्चुअल लॉस इक्वल टू इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ये एक तरीका है एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करने का। यहाँ पे देखो और एक तरीका है एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करने का। सो एक्चुअल लॉस में या तो तुम इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट करो, व्हाट इज सेकंड एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करने का, इट इज व्हाट प्लस व्हाट, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला विल बी नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। वी कैन चेक कि प्रोसेस 2 में देखो यही हुआ है। प्रोसेस 2 में एक्चुअल लॉस का कैलकुलेशन अगर आप चेक करोगे तुम लोग, नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। अब ये स्टेप है ना वो क्रिटिकल है, क्योंकि स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 वो सिंपल है, लेकिन ये एक स्टेप क्रिटिकल है जिसमें वी आर सपोज टू, हमको किस लॉस का स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड करना है। स्टेप नंबर 2 में रिकॉर्ड स्क्रैप वैल्यू ऑफ विच लॉस, एक्चुअल लॉस। कौन से अकाउंट्स में, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड। देखो यहां पे तो ये जो हमने किया है ना, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 2 है और ये भी स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस था, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड करना है बाय कैश और बैंक लिख के, और ये भी स्टेप नंबर 2 है। लास्ट स्टेप नंबर 3, क्लोज नॉर्मल लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर 3, क्लोज नॉर्मल लॉस अकाउंट and transfer the difference, if any, close normal loss account and transfer the difference, if any, to abnormal gain account। तो ये तो हम लोग का, तुम देख ही सकते हो कि ये जो हम लोग ने एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर किया है, इसको हम बोल सकते हैं स्टेप नंबर 3, बराबर है। स्टेप नंबर 4, लास्ट 2 या 3 लाइन चाहिए, क्लोज
Normal loss, close abnormal loss account and abnormal gain account. Close abnormal loss and abnormal gain account and transfer the difference to costing profit and loss account. मैं अभी भी बोल रहा हूं ट्रांसफर द डिफरेंस टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. अभी मैं इसमें अभी भी बोल रहा हूं स्टेप 2 क्रिटिकल है, 1 सिंपल है, 3 सिंपल है, 4 सिंपल है. स्टेप 2 में ध्यान देना है, स्पेशली वो अकाउंट में ध्यान देना है जिसमें एबनॉर्मल गेन रहेगा. तो स्टेप 2 इज वेरी क्रिटिकल. अगर स्टेप 2 क्लियर हो गया तो ये अकाउंट्स इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे. चलो, मैंने डिटेल में भी समझा दिया है कि जर्नल एंट्रीज किस अगर रहेगा तो कैसे करने का, और मैंने शॉर्टकट भी दे दिया है. अब आपके ऊपर है कि तुमको क्या फॉलो करना है. मैंने इमेज शायद भेज दिया है तुम्हारे ग्रुप पे, चेक कर लो जर्नल एंट्रीज का. पर थोड़ा सा लाइट आ गया ना. चलो, टेक क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. एक मिनट, बिफोर वी गो क्वेश्चन नंबर 2, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में है विच इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 106. इसको क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया गया है. क्वेश्चन 1, पेज 106. देखो इस बार तो क्वेश्चन में वो लोगों ने सामने से पूछा है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन. ओके, चलो टेक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 का फॉर्मेट रेडी है? ठीक. क्वेश्चन 2 पढ़ो और उसमें क्या क्या नया है उसको मार्क करो, एंड जो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स है ना उसको ट्राई करो प्रिपेयर करने का, एटलीस्ट एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तक. उसके आगे का जो है ना ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल आउटपुट वो हम लोग करेंगे. ये ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल आउटपुट हम लोग देखेंगे क्या करना है. क्वेश्चन 2 पेंसिल से लिखना. स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स, ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं. इन दिस अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे नया था जो मुझे बताना है. यहाँ पे दे हैव टोल्ड 80% of the output of process A was passed to the next process and the balance was sold. ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ हाउ मच इज प्रोसेस ए में इनपुट 40,000. ठीक है, एडिशनल इनपुट तो 0, टोटल इनपुट 40,000. सो नॉर्मल लॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है, तो कितना होता है 2000. 38,000 is expected output. Okay, actual output as given 37,000. So abnormal loss 1000. अब एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप बोलो, एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप 29,600 is what? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. और बाकी कितना बचता है 7,400. किधर लिखेंगे हम लोग? नहीं, सोल्ड में मत लिखो,
ठीक है, चलो सोल्ड में लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। तो नेक्स्ट इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस कितना हो गया? 29,600। एडिशनल इनपुट इज 0। अगर तुमने ट्रांसफर टू वेयरहाउस में लिखा ना तो भी ये क्वेश्चन में वो गलत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा डिटेल में बात करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में क्या दिया हुआ है, इट इज अज्यूम दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये क्या है, इसको थोड़ा 10-15 मिनट का डिस्कशन लगेगा, तो उसके बाद हम क्लियरली समझ पाएंगे कि लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 29,600, नॉर्मल लॉस इज 2960, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 26,640, 27,000 गेन है, एंड लास्ट में एंटायर 27,000 इज सोल्ड। ओके, नाउ अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी स्टार्ट होगा 3:30 को। अगर आपको इतना बड़ा ब्रेक नहीं चाहिए तो आप क्वेश्चन 15 ट्राई कर सकते हो इधर बैठ के, 15-20 मिनट ट्राई करो क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 का तो प्रोसेस 1 अकाउंट तो तुम बना ही पाओगे, प्रोसेस 1 अकाउंट है या ए अकाउंट है जो भी है, क्वेश्चन 15 का फर्स्ट अकाउंट तो तुम बना ही सकते हो, दैट इज प्रोसेस एक्स है। चलो, ना ही 1 2 3 है, ना ही ए बी सी है, एक्स तो तुम बना ही सकते हो। वाई में तुम अटकोगे तो वाई में एक क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क ढूंढने का कोशिश करो। फिर एग्जैक्ट 3 बजे ब्रेक ले लेना और 3:30 को मैडम चालू करेंगे लेक्चर, ऐसा मुझे बोला गया है। अब मैम एक्चुअल 3:30 को करेंगे कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।